नया रूप धारण हो जाए, देवता प्रकट हो जाए, भगवत प्रकट है। पर मुश्किल कहाँ है कि आप तो अहंकार के ही पुतले हैं। आप भक्त बन के कहाँ आते हैं कथा में? कोई साला बन के आ रहा है, कोई जीजा बन के आ रहा है, कोई मामा बन के आ रहा है, कोई ताऊ जी बन के आ रहा है। ये लोकाचलन निभाओ घर पर, कथा में नहीं। कथा में सिर्फ श्रोता बन के आओ, भक्त बन के आओ। इंद्र तो कोई नहीं है तुम में से, और न कोई कुबेर है। पर कुबेर कुबेर बनकर नहीं आए गोकुल में, एक भक्त बनकर आए, दास बनकर आए। क्या लाभ मिला? लाभ ये मिला कि जो इंद्रलोक में नहीं मिला था वो गोकुल में दर्शन हुआ पार ब्रह्म परमात्मा का। और आप ध्यान से सुनो, आप दुनिया के किसी लोक में चले जाना, प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। अगर भगवान मिलेंगे तो इसी धरती लोक पर मिलेंगे, और कहीं भगवान का मिलन नहीं होता है। परमात्मा कहीं भी नहीं मिलते। यहां वहां जहां तहां सब जगह भगवान है, पर भगवान का मिलन केवल धरती पर ही संभव है। जगत में प्रभु और कहीं नहीं मिलते भक्त को। एक कथा ऐसी नहीं है, एक इतिहास ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को कहीं और मिले हो। यहां से 20 किलोमीटर ऊपर जहाज उड़ता है हवा का, हवा में। वैसे सब कहते हैं कि भगवान ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है, पर किसी को नहीं मिला आज तक। जिसको भी मिला, बड़े को, छोटे को, बालक को, बूढ़े को, जवान को, या दैत्य को, राक्षस को, देवता को, इंसान को, सबको इसी धरती लोक पर भारत माता इस पर्वत प्रवृत्ति पर, जहां गाय का वास है, जहां गौरी का वास है, जहां गंगा का वास है, जहां तुलसी का वास है, जहां पीपल का वास है, जहां संत महात्माओं का वास है, जहां कथा भागवत प्रवचन का वास है, भगवान वहीं वास करते हैं। बंधुओं, अपने हृदय को खोलकर भगवान को प्रवेश करा लो। सारे देवता चले गए लौट करके, दर्शन कर करके। देवताओं ने अपने लोक में जाकर प्रशंसा की भगवान के बाल रूप की। इंद्र कहते हैं भगवान का कपोल ऐसा है, कुबेर कहते हैं भगवान का वक्षस्थल अति सुंदर है, धर्मराज कहते हैं भगवान का मस्तिष्क अति प्रिय है। ये चर्चा चल रही है घर पे जाकर पत्नियों से, अप्सराओं से, देवांगनाओं से। देवताओं से रुका नहीं गया, भगवान को देख करके और प्रशंसा की जाए। तो प्रशंसा करते करते सब देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव को कहा, महादेव आप जिनका ध्यान धरते हैं वो तो ब्रज में पैदा हो गए हैं मानव के रूप में। आप जिनको भज रहे हैं वो तो बाल रूप लेकर हम अभी दर्शन करके ही आए हैं। जैसे ही महादेव ने सुना कि उनके राम कृष्ण बनकर आ गए हैं गोकुल में, ब्रज में, नातिष्ठम विलंब युक्तानाम, एक सेकंड का विलंब नहीं किया। और नातिष्ठम, और ना भगवान शंकर बैठे रहे, तत्काल खड़े हो गए और पार्वती से अनुमति लेकर कहा, देवी मैं मृत्यु लोक जा रहा हूं। पार्वती घबरा गई, क्यों? मृत्यु लोक में क्या है, क्यों जा रहे हो अचानक? तो कहा, वही तो है सब कुछ अब मेरा। मेरे परमात्मा वहां पधारे मानव रूप में और लीला करने आए हैं। उन्होंने बालक रूप धारण किया है। मैंने इतनी बार भगवान को देखा है, पर मैंने बालक रूप में कभी नहीं देखा है। बालक रूप में देखने का आनंद ही कुछ और है। ऐसा सोचकर पार्वती कहने लगी, विवाह हो गया मेरा आपके साथ, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे भी लेके चलो। शंकर भगवान ने कहा, देवी ब्रह्म का दर्शन इस बार अकेले ही करूंगा, आपको ले जा नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु लोक का, माया लोक का बहुत बड़ा संकट है। अगर महार परमात्मा की माया लिपट गई तो हम और तुम सब वहीं रह जाएंगे, कोई नहीं आएगा। और तुम स्त्री हो, इसीलिए पहली बार मुझे जाने दो। पर हां, वचन देता हूं, उस ब्रज में एक बार मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा परमात्मा का दर्शन के लिए। पर आज तुम मत जाओ, जिद मत करो, आज मैं अकेला जाऊंगा। भगवान शंकर भी पधार गए ब्रज में। इसको भी समझो प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर महादेव हैं, देवों के देव हैं।
काल के महाकाल हैं, शक्तियों की महाशक्ति हैं, ज्ञान के महाज्ञान हैं, दर्शन के महासुदर्शन हैं। ऐसे भगवान शिव भी आए गोकुल में। कैसे बनकर आए? तो कहा बिल्कुल गरीब भक्त बनकर आए। आर्द्रता भरी है शंकर भगवान में। शंकर भगवान अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है कि उनके ब्रह्म कहां है, कौन से घर में है, पर अचानक नहीं गए। भगवान शंकर ने गोकुल के नर नारियों को सम्मान दिया। शंकर भगवान सम्मान क्यों दे रहे हैं वो भी सुनो। भगवान शंकर ये जानते हैं कि जिस गांव में स्वयं मेरे परमात्मा पधारे हैं वह गांव कितना भाग्यवान होगा, वो जगह, वहाँ के लोग कितने भाग्यवान हैं। और भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा भाग्यवान तो ये गाय चराने वाले हैं कि इनकी नज़र भगवान पर पड़ी है और आज तक मेरी नज़र भगवान पर नहीं पड़ी है, इसलिए मुझसे ज़्यादा भाग्यवान है, इनका सम्मान होना चाहिए। कल्पना करो कितना मान है जगह का और व्यक्तियों का। आप समझो, जिस गांव में कोई महापुरुष आए, जिस घर में कोई महापुरुष आए, उस गांव का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और उस घर का सम्मान बढ़ता है, और उस घर के सदस्यों का सम्मान बढ़ता है। जिस घर में कोई पवित्र आत्मा रहते हैं, कोई महात्मा रहते हैं, कोई भगवान पधारते हैं, कोई विराजमान होते हैं, और उसका मान बढ़ना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। भगवान ने प्रार्थना की ग्वाल वालों से, अरे ग्वाल वालों, मेरे परमात्मा, मेरे ब्रह्मा आए हैं गोकुल में तुम्हारे गांव में, और मैं बड़ी दूर से आया हूं चलकर कैलाश से, मेरा दर्शन करवा दो। ग्वाल वालों को नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि कौन परमात्मा आए हैं। उन्होंने कहा बाबा, हमारे गांव में तो 4 दिन पहले नंद के घर आनंद भयो है, लाला भयो है, और कोई नहीं आया है। हमारे यहां तो नया सदस्य केवल वही नंद को लाला है। परमात्मा शिव कहने लगे, रे भोले भाले ग्वालो, मुझे वहीं ले चलो। आज ग्वाल बाल भगवान महादेव को नंद के घर ले आए और कहा बाबा यही महल है उनका, ये जो ग्वालिन खड़ी हैं गोपियां, आगे आप इनके पास जाओ, इनसे पूछो, क्योंकि नंद के महल में अब किसी ग्वाल वाल को जाने की अनुमति नहीं है। उनके घर में नयो नयो बालक भयो है ना, या के कारण कोई पुरुष उनके घर में अंदर नहीं जा रहा है। पहले बड़ी मान्यता थी इन बातों की। जिस घर में कोई बालक हो जाता, 1.25 महीने कोई बाहर का महापुरुष उस घर में पधारता नहीं था। उस घर के भी बुजुर्ग घर में अंदर नहीं जाते थे, केवल स्त्रियां, क्योंकि पहले बच्चा होता था घर में, जिस औरत के गर्भ से, वह औरत गंदे वस्त्रों में ऐसे ही लेटी रहती बिस्तर में, तो पुरुषों का जाना वर्जित होता था। और पहले जाना कब होता? पुरुष पहली बार बच्चे को कब देखते थे? छठी पूजन में। जब बालक का छठी पूजन होता, स्नान होता, वस्त्र बदले जाते, उस दिन घर के पुरुष बच्चे को पहली बार गोद में देखते। ये ऐसी परंपरा रही है महान। और आज कलयुग में परंपरा इतनी गंदी आ गई है कि बच्चा गर्भ से बाहर भी नहीं आता, आधा निकल रहा होता है, तब तक तो व्हाट्सएप पे फोटो लेकर भेज देता है साली को, पप्पा देखो मौसी बन गई, मौसी बन गई, भुआ बन गई, भुआ बन गई। आधा बाहर है, आधा डॉक्टर खींच ही रहा है, तब तक तो व्हाट्सएप पे वायरल हो गया बच्चा। ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा दुर्जन समय आ गया है, ऐसा पाप का समय आ गया है। बोलिए, आज छठी पूजन बहुत ही कम हो गया। बालक के स्नान के लिए पहले पंडित आता था, मंत्र बोलता था, गांव का नाई आती, उसकी पत्नी आती थी, बालक को स्नान कराती, गांव की दाई आती थी, मेहतरानी आती थी, बालक को नहलाती दुल्हाती पहुंचती। सारा खेल खत्म हो गया, सारी परंपराएं चली गई, लोगों की सेवा तो गई गई, साथ में रिश्ते भी कनेक्ट हो गए, खत्म हो गए, डिस्कनेक्ट हो गया सब, अब कुछ नहीं बचा। पहले पंडित के साथ व्यवहार अच्छा था, नाई के साथ व्यवहार अच्छा था, महतर के साथ व्यवहार अच्छा था, क्योंकि सबसे जरूरत थी तो सबसे प्यार था। अब जरूरत खत्म तो प्यार खत्म, रिश्ते खत्म। इतना मॉडर्न मत बनो, संस्कृति को साथ लेकर मॉडर्न बनो, बहुत सुख पाओगे। और केवल मॉडर्न बन गए, संस्कृति छूट गई, तो आपके पास में धन कपड़े रह जाएंगे, एसी पंखा बेड रह जाएगा, पर आपके सुख चले जाएंगे, आनंद चला जाएगा। आप जब गर्भ में आ जाते हैं ना अपने ईगो में, तो आपका सुख वहीं खत्म हो जाता है।
और जब आप गरीबों के साथ हिलमिल करके नाचते कूदते हैं तो आपके सुख सब वापस आ जाते हैं। इसीलिए तीज त्योहार आ जाते हैं, इसीलिए होली आती है, इसीलिए दिवाली आती है, इसीलिए दशहरा आता है, इसीलिए कथा होती है कि गरीब अमीर सब एक हो जाएं, एक पंडाल में मिक्स हो जाएं तो आनंद बरसता है। यहाँ पंडाल में गरीब अमीर सब एक हो गए तो देखो कैसा आनंद बरसता है, कैसे लोग झूमते हैं, कैसे गरजते हैं, कैसा रस लेते हैं। और यही जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो ये ईगो में फंस जाते हैं, ताला डाल देते सुखों में और इनका चैन चला जाता है, सुख चला जाता है। आवाज दी शंकर भगवान ने, अरे गोपियों मुझे लाला का दर्शन करवाओ। देहतम दर्शनम प्रियाम ये वस्यम योग दर्शनम। मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं देवलोक से और मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। तो गोपियों ने कहा बाबा परसों आइयो परसों, अभी लाला का दर्शन नहीं मिल रहा है बाहर वालों को, अभी लाला नहाए नहीं है, अभी लाला हमारे सूतक में हैं, अभी दर्शन नहीं मिलेगा, बाबा परसों आना। ओहो, शंकर भगवान कहने लगे ना देवी ना, मैं तो पैदल चल के आया हूं, पैदल पैदल, और जो पैदल चल के आता है वो बिना दर्शन के लौट नहीं जाता है मैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन करवाओ प्रभु के। तो कहा महाराज यहाँ कोई प्रभु प्रभु नहीं आया है, यहाँ तो यशोदा के लाला भयो है लाला, और अभी घर अशुद्ध है, तो महात्मा साधु हो इसीलिए दर्शन नहीं मिलेगा, परसों आना, हमारे लाला नहाएंगे परसों, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है तब आना। यथा तत्त्वं विहितं परम युक्तानां सर्वम। बाबा ठहर गए। यशोदा को सूचना दी गोपियों ने। यशोदा ने कहा ये महात्मा संत 4 दिन से लगातार आ रहे हैं बधाई लेने के लिए। बड़ा घर था यशोदा का। यशोदा वैश्य परिवार में रहती थी, व्यापार चलता था, सेठानी थी बड़ी, खूब दान लुटाया, खूब धन लुटाया बच्चे की खुशी में। तो यशोदा को लगा कि बाबा सुन सुन के आ रहे हैं हमारे दान की महिमा। ऐसा महात्मा महादेव ऐसे नहीं थे। भ्रम हो गया यशोदा को। सोने की थाली में हीरे मोती परोस दिए और कहा गोपियों को जाओ, जो बाहर बाबा खड़ा उसे बधाई दे के आ जाओ। लेकर आई गोपियां। महादेव ने कहा री गोपियों बड़ी भोली हो, मुझे पहचान नहीं पाई, मैं तुम्हें बधाई लेने वाला भिखारी ना, मैं दर्शनार्थी हूं, मैं तो प्रभु के चरणों का प्यासा हूं। सोना चांदी हीरे मोती सब वापस ले जाओ, मुझे केवल बालक का दर्शन करा। गोपियां ले गई। यशोदा को कहा बाबा दर्शन लेगा, बाबा धन नहीं ले रहा। यशोदा ने कहा तनक मैं भी तो देखूं कैसा महात्मा, ऐसा त्यागी। यशोदा ने खिड़की में झांक कर देखा, बाबा के जटा, लंबी दाढ़ी बाबा के जटा लटक रही पैरों तक, हाथों में बिच्छू, गले में सांप और जटाओं में मधुमक्खियों के छत्ते। ये कैसा बाबा अद्भुत, चारों तरफ विषैले जंतु लपेट रखे, पूरे शरीर पर राख लपेटी है, ये कैसा अघोरी है, इसे देखेगा तो मेरा बालक डर जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराऊंगी। यशोदा चिढ़ गई। अब जब यशोदा चिड़ी तो भगवान को लगा पालने में कि मेरी मैया माया बन गई है, ये माया मुझे मिलने नहीं देगी आज मेरे भक्त से, भक्त मेरा तड़प रहा है। तो भगवान रोने लग गए, और भगवान जब रोने लगे तो मैया